अब रुक करते हैं हमारे खास पेशकश सरहद से पहाड़ तक, तबाही की बाढ़ तक, जहां सैलाब वहां खड़ा आपके साथ आज तक एक्सक्लूसिव फ्लड रिपोर्ट। जब सैलाब में खिलौने की तरह तैर रही थी कारें, जब प्रचंड धार में पत्ते की तरह बह रहे थे बस और ट्रक, जब नदियों के विकराल प्रवाह में ध्वस्त होती जा रही थी इमारतें, जब पहाड़ पर हो रहा था कुदरत का प्रचंड प्रहार, तब मुसीबत में हर वक्त आपके साथ खड़ा था आज तक। सैलाब के चलते ये पूरा पुल भी बह गया हो, लग ही नहीं रहा था जैसे कि लोहे का पुल हो। मैदानी इलाकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं हथिनी कुंड बैराज की। यहाँ तो मुझे एक दिन आने में ये हाल हो गया मेरा। आप लोग तो रह रहे हो यहाँ पर। जब 24 घंटे की बारिश में मुल्क की राजधानी डूब रही थी, जब दिल्ली के स्लम से पौष इलाके तक जलभराव की चपेट में थे, जब हथिनी कुंड से निकली आफत ने यमुना किनारे की बस्तियां डुबो दी, जब यमुना किनारे की बस्तियों से हजारों लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तब दिल्ली वालों की मुसीबत में हर वक्त साथ खड़ा रहा आज तक। मजदूरों को जो है वो बाहर की तरफ ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाया जा रहा है ताकि इनकी लाइफ को जो है वो सेव किया जा सके। कई सारे मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। यमुना दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग आईटीओ के पास मौजूद हैं। जब पहाड़ से मैदान तक मॉनसून की मुसीबत में मुल्क घिरा है, जब रोज जबरदस्त बारिश के खतरे वाली चेतावनियों से लोग सहमे हुए हैं, तब सरहद पर रहने वालों की खबर लेने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा है आज तक। देख सकते हैं मेन रोड का क्या हाल है। यहाँ पे सोसाइटीज में पानी भर आया है। सूरज ढलने के बाद अब यहाँ से बाहर निकलना और वापस जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सरहद से पहाड़ तक, तबाही से बाढ़ तक, जहां सैलाब वहां खड़ा, सबके साथ आज तक। इधर पहाड़ पर मानसून की परेशानी के बाद अब दिल्ली में बाढ़ की मुसीबत बढ़ती जा रही है। हथिनी कुंड से निकली दिल्ली में यमुना के किनारों पर कहर बरपाने लगा है और यमुना के जलस्तर का 45 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटने का खतरा बढ़ गया है। हम आपको दिल्ली में यमुना किनारे बाढ़ के हालात की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले ले चलते हैं पहाड़ की तरफ। पहाड़ में पिछले 4 दिनों के अंदर भयंकर तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में 80 और उत्तराखंड में 18 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर मंडी तक सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। अब क्या है हालात, आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से अब आज तक की एक्सक्लूसिव फ्लड रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश के बाद कयामत का नजारा था। पहाड़ से बहने वाली नदियां विकराल होकर विनाश लीला कर रही थीं। बाढ़ में डूबते, बहते, गिरते पहाड़ की तस्वीरें देखकर लोगों के दिल दहल रहे थे। ब्यास नदी के प्रचंड प्रवाह ने पुल, पुलिया, घर, इमारतें, मंदिर, बस्ती सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन 3 दिन की तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी से मनाली तक और कुल्लू से रायसेन तक अब बारिश बंद है। इस पूरे रास्ते पर ताजा हालात क्या हैं? इसकी जमीनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने आज तक की टीम कुल्लू से मनाली की ओर निकली। पूरे रास्ते में हजारों कारों और छोटे बड़े वाहनों की कतार लगी हुई है। बारिश और भूस्खलन से सड़कें जगह जगह बंद हो गई थी। उन्हें किसी तरह साफ करके फंसे हुए पर्यटकों और लोगों को एक एक कर निकाला जा रहा था। हम जहां पर हैं ये इलाका कुल्लू और मनाली के बीच में है और दाईं तरफ में ब्यास नदी है जिसने आगे पूरी सड़क को बर्बाद कर दिया है। यानी कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित है। तो अब बीती रात से
दरअसल एक ऑल्टरनेटिव रास्ता खोल दिया गया है और ये पहाड़ों के बीच होते हुए अगला जो 27 किलोमीटर का इलाका है, थोड़ा दुर्गम जरूर है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते खोल दिए जाएं। अब आप देखिए ऊपर कितनी लंबी गाड़ियों का रेला जो है यहाँ पर खड़ा है और वो ये कोशिश की जा रही है कि जितने सारे लोग हैं वो कम से कम जो पर्यटक फंसे हैं मनाली में और उसके आसपास के इलाकों में उनको निकाला जाए। कुल्लू से मनाली के करीब 40 किलोमीटर के सफर में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां वाहनों की कतार सड़क पर खड़ी ना हो। लेकिन मौसम साफ होते ही चंद घंटों के अंदर करीब 2000 से ज्यादा वाहन मनाली से बाहर निकल चुके थे। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सैकड़ों पर्यटक फंस गए थे क्योंकि वहां जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। कई कबायली इलाकों में, चाहे वो लाहौल स्पीति का इलाका हो या किन्नौर जिला हो, वहां पर 600 से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं। वो शिविरों में रह रहे हैं, हालांकि वो सभी सुरक्षित हैं। प्रशासन ने अब उनको एयरलिफ्ट करने का इंतजाम किया है। इंडियन एयरफोर्स से एक हेलीकॉप्टर को हायर किया गया है ताकि उनको एयरलिफ्ट करके उनको सुरक्षित कई जगहों पर पहुंचाया जा सके। इधर मंडी में व्यास नदी के अंदर जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो तबाही साफ नजर आने लगी। टूटे हुए पुल पुलिये, नदी किनारे बह चुकी इमारतों के मलबे, किनारों की बस्तियों में भरा बाढ़ का मलबा चारों ओर नजर आ रहा था। आप कहां से आए और कहां जाना है? शिमला से हूँ, शिमला जाना है। आप कितने दिनों से फंसे हुए थे? मतलब 3 दिन हो गए थे। सड़क के क्या हालात हैं? सड़क तो बहुत बुरा हालत, रंग साइड से तो बहुत ही बुरा हाल, पुल टूट गए। मैगरा में तो इतना हालत खराब है, वहाँ से चलना मुश्किल हो गया। हम मनाली से आ रहे हैं सर, कल रात को आए हैं, कल रात से फंसे हैं, सब खाना पीना कुछ भी नहीं। हमारे को कल हम 2 बजे से चले मनाली से और अभी पहुंच रहे हैं। हम मनाली मॉल रोड पे फंसे थे, ना लाइट थी, ना बिजली था, ना नेटवर्क था, ना कुछ नहीं था। हम लोग को बहुत परेशानी हुई है। खाने के लिए कुछ नहीं, हम लोग को कैश भी नहीं मिलता था। वहाँ एटीएम कुछ नहीं था, एक भी पैसा नहीं था एटीएम में। होटल वाले अलग ही लूट रहे थे वहाँ पे। मनाली में फंसे थे, 3 दिन उधर ही फंसे रहे हैं, अभी उधर से छूटे हैं। कच्चे रास्ते से, ऊपर गाँव के रास्तों से होते हुए आए हैं। इधर बहुत दिखते बहुत जली, ना पानी था, ना लाइट थी, ना खाने के लिए कुछ था। दिखते बहुत जली, ऊपर से जाम में फंसे रहे, मोबाइल भी बंद थे। इन पर्यटकों से बातचीत में पता चला कि मनाली से मंडी पहुंचने में जहां 3 से 4 घंटे का वक्त लगा करता था, वहां 18 घंटे का समय लग रहा है। मंडी जिला प्रशासन ने भी चेतावनी जारी कर रखी है कि नदी के किनारे या निचले इलाकों में जाने से बचें। खास एहतियात इसलिए दी गई है क्योंकि पंडोह डैम के गेट खुलने के बाद पानी बढ़ने की आशंका है। उधर उत्तराखंड में अब ऋषिकेश की तरफ गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गंगा का पानी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति को छूकर बहने लगा है। शिव मूर्ति तक जाने के लिए बनाई गई छोटी छोटी पुलिया पूरी तरह डूब चुकी है। इसके अलावा ऋषिकेश से गुजरने वाली चंद्रभागा नदी, सौंग नदी, सुखवा नदी और बीन नदी के साथ साथ नाले भी अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। ऋषिकेश के तमाम गंगा घाट जलमग्न हो चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। जगह जगह फंसे कांवड़ियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मनाली से आशुतोष मिश्रा, मंडी से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।